जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की दिव्य कथा का श्रवण करवाती हूँ, क्योंकि कार्तिक मास के बाद अगर कोई पवित्र महीना आता है तो वो है मार्गशीर्ष मास का, जिसे मारवाड़ी भाषा या अपनी स्थानीय भाषा में मिंगसर मास के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रियतम मास कहा है। इस महीने में किया गया एक छोटा सा दान भी 1000 यज्ञों से भी अधिक फलदायक होता है। जी हाँ, यही है मार्गशीर्ष मास जो खोलता है मोक्ष के द्वार। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की अद्भुत और दिव्य कथा का प्रथम अध्याय। तो आइए हम मार्गशीर्ष मास की अद्भुत और दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। और दोस्तों, जितना फल हमें मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा को श्रवण करने से मिलता है, उतना ही फल हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय सुनने से मिलता है। तो अक्षय फल की प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय भी आप श्रवण करें। श्रीमद् भगवद गीता जी के 1 से लेकर 18 तक अध्याय और गर्भ गीता का सार आपको मेरे चैनल पर आसानी से सुलभ हो जाएंगे। तो अब हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र के आदिपति निवासी समस्त ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि वृंद, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में मैं बारंबार वंदन करती हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को बारंबार नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ और आपसे कुछ जानने की इच्छा रखता हूँ। उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले तो कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ। आपने श्री गीता जी के अध्याय में कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन है और उसका दान क्या है? उस माह में दान किस तरह से किया जाना चाहिए? स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में विशेष तौर पर क्या करना चाहिए? भोजन क्या खाना चाहिए? पूजन, ध्यान, मंत्र तथा जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत, यह सभी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने मात्र से समस्त कार्य सिद्ध करने का फल प्राप्त होता है। हे सुत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होती है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की प्राप्ति केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ करने से हो जाती है। यज्ञ, वेदाध्ययन, दान आदि, तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्यों के वश में नहीं हो सकता हूँ। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान,
मौन और जप तप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी तरह से अन्य महीनों में यह उपाय करने पर मनवांचित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे मनवांचित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वत्स, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है, माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ महीना माना गया है और मुझको यह महीना सर्वदा प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है, सो तुम सुनो। जो पृथ्वी तल में नंद गोप नामक प्रसी यानी महात्मा हुआ था, उस गोप को सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान्न भोजन किया और बारंबार नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दी। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करें। इति श्री स्कंद पुराणे 81 साहस्याम संहितायां द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्म विष्णु संवादे मार्गशीर्ष महात्मने व्याकरणाचार्ये विदारत्नम व्यासेन कृतायां भाषा टीकायां गोपीकृत मार्गशीर्ष स्नान फल कथनम नाम है प्रथमो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अतः जो भक्त श्रद्धा से मार्गशीर्ष मास महात्म्य की इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। उसका जीवन सुख, धन, भक्ति एवं शांति से परिपूर्ण होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।